तो इधर कोलकाता के वॉर रूम में अमित शाह का जिक्र कर लेते, जहां पदाधिकारियों से उन्होंने फीडबैक ली। बीजेपी ऑफिस के वॉर रूम का जायजा भी लेते नजर आए और अब आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, क्योंकि आप देखिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और लगातार आप देखिए बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी। अब सेकेंड फेज के इलेक्शन के लिए, जो कि 29 अप्रैल को होनी है जी, तो पूरी तैयारियां की जा रही है। और ये तस्वीरें उस दौरान की प्रीति जब कोलकाता के वॉर रूम में अमित शाह मौजूद नजर आए, पदाधिकारियों से फीडबैक लेते वो नजर आए। तो देखिए किस तरीके से वॉर रूम का जायजा यहां पर लिया गया। बीजेपी ऑफिस का ये वॉर रूम जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी सेकंड फेज का जो वोटिंग है वो 29 तारीख को होनी है और ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी यहां पर कर रही है ताकि कोई भी कमी न रह जाए। और इस बार बीजेपी की कोशिश है कि सरकार उसकी पश्चिम बंगाल में बने। इसको लेकर आप देखिए लगातार वहां पर किस तरीके से प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से किया गया। तमाम जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के वो कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी ऑफिस में वॉर रूम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया कि क्या जमीनी हालात हैं, क्या जमीनी वहां पर जो स्थिति है वो क्या है। इसको लेकर वहां पर बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। और अब आप देखिए किस तरीके से अभी जो हमने देखा वोट परसेंट बंगाल में 92.72% रहा। ये बेहतरीन रहा, अब तक का सबसे ज्यादा। और इसी को लेकर आगे भी कोशिश यही होगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या ये इस बार परिवर्तन होने वाला है और इसीलिए लोग घर से बाहर निकलकर भारी संख्या में वोट कर रहे हैं। तो देखिए आपको बताएं कि हुगली में गृह मंत्री की तरफ से हुंकार भरी गई। 4 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनकी तरफ से ये कहा गया इस बार टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी। ये दावा करते हुए गृह मंत्री इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। आप लोगों को कमल के निशान पर बटन दबाना है। जनता से अपील करते हुए टीएमसी के राज में विकास नहीं होता, बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। 5 तारीख के बाद कोई भी घुसपैठ नहीं कर पाएगा। तो देखिए आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ अलग अलग रैलियों में गृह मंत्री ने कहा कि पहले चरण में ही टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बंपर मतदान का उल्लेख करते हुए इस बात का जिक्र किया। हुगली के बालागढ़ और पुरसुरा में 2 चुनावी रैली में ये कहा कि पहले चरण में बहुत शांति से मतदान हुआ है और किसी भी गुंडे की हिम्मत नहीं हुई कि वो मतदाताओं को उंगली भी लगा सके। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और अब यहाँ पर ये कहते हुए कि बंगाल में ये मेरा 30वां कार्यक्रम है। ये 5 मई को ममता दीदी का खेल खत्म कर देगा। दावा यह किया कि बंगाल में 5 मई को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने फिर से दोहराया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंगाल में पहले से मौजूद घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि घुसपैठ से राज्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। सुनिए। डालना है बंगाल से घुसपैठिए को निकालने के लिए वोट डालना। मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये ममता दीदी ना बोलती है, क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनको चुनकर लाते हैं। मगर दीदी 5 तारीख को मेरी बात याद रखना। हम भाजपा वालों का वादा है, केवल बंगाल नहीं पूरे भारत से चुन चुन कर घुसपैठियों को हम निकालेंगे।